टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह इंडिया का पहला कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड से रिलेटेड फंड है। इस एनएफओ के अंदर आप 7 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली यह फंड एक इंडेक्स फंड है और इस फंड के अंदर आपका जो निवेश रहने वाला है वह कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों और इससे रिलेटेड इंडेक्स के अंदर ही रहने वाला है। अगर इसमें बात करें मेजरली तो दो टाइप की कंपनियां आती हैं, फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस। अगर फ्रंट ऑफिस में बात करें तो उसमें स्टॉक एक्सचेंजेस आ गई, स्टॉक ब्रोकिंग एंटिटी आ गई, वेल्थ मैनेजर कंपनी आ गई, एसेट मैनेजमेंट कंपनी आ गई। वहीं अगर बैक ऑफिस की बात करें तो उसके अंदर क्लियरेंस एंड स्टेटमेंट वाली कंपनी आ गई, डिपॉजिटरी आ गई, वहीं रजिस्ट्रार एंड ट्रेडिंग एजेंट से रिलेटेड कंपनी आ गई। जैसे कि आप इसके अंदर आपका जो निवेश रहने वाला है वह इसी से जुड़ी कंपनी और इसी से जुड़े इंडेक्स के अंदर ही आपका निवेश रहने वाला है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो जहां लोग पहले ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करा करते थे, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट में अपना पैसा कैश जाके जमा करते थे, वहीं उसी से रिलेटेड एफडी या पोस्ट ऑफिस में ही बेसिकली जमा करते थे। वहीं अब वह बैंक अकाउंट के थ्रू ही डायरेक्ट कैपिटल मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वह चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर उनका डीमेट अकाउंट के थ्रू, वह अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो लोग कैपिटल मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ नज़र आ रहा है कि नॉर्मल सेविंग इन्वेस्टमेंट करने से उन्हें वो रिटर्न नहीं मिल सकता जो महंगाई को बीट कर सके। इसी वजह से आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैपिटल मार्केट का रुख कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट में लोगों का रुझान किस तेज़ी से बढ़ा है इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर म्यूचुअल फंड फोलियो डबल हो चुके हैं, जो कि 20 करोड़ से भी ज़्यादा के हो चुके हैं। वहीं आप डीमेट अकाउंट भी देखेंगे तो हर साल दर साल इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वह चाहे आईपीओ के थ्रू हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या डायरेक्ट ट्रेडिंग के थ्रू। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ ही अपना रुख कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ साफ नज़र आ रहा है यही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो महंगाई को बीट कर सकता है। वहीं बात करें इस इंडस्ट्री के स्कोप के बारे में तो जहाँ आप देखेंगे कि यूएसए के अंदर इक्विटी मार्केट के अंदर जो डीमेट अकाउंट की अगर परसेंटेज की बात करें तो 32% की है। वहीं चाइना के अंदर यह 14% है और इंडिया के अंदर यह पहले 5% थी और अगर 2024 के डेटे की बात करें तो यह 8% तक हो चुकी है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की परसेंटेज की बात करें तो अगर आप मेजरली टॉप के अगर देशों की बात करेंगे तो उसके अंदर सबसे कम रैंक जो है वह इंडिया का ही आता है, जहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर 192% म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं यूएसए के अंदर 145% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कनाडा में ये परसेंटेज 103% की है। फ्रांस में ये परसेंटेज 103% की है। वहीं यूके के अंदर 85% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ब्राज़ील के अंदर 67% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं चाइना के अंदर 19% इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर इसका कंपैरिजन हम इंडिया से करते हैं तो यहाँ पर केवल 16% लोग ही ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना बड़ा स्कोप है और फ्यूचर में इसके अंदर ग्रोथ होने की भी बहुत बड़ी संभावना है। लोगों को अभी अगर आप देखेंगे तो कैपिटल मार्केट के अंदर रुझान लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी बुक का है। जहां 2020 के अंदर ये 100,000 करोड़ की एसआईपी बुक थी, वहीं 21 में इसमें थोड़ी गिरावट हुई जो कि 96,000 करोड़ हो गई। वहीं 22 में बात करें तो 124,000 करोड़ की हो गई। वहीं 2023 के अंदर 155,000 करोड़ की एसआईपी बुक हुई और 2024 की बात करें तो यह लगभग 199,000 करोड़ की एसआईपी बुक हुई है, यानी 2 लाख करोड़ रुपए तक का इसके अंदर एसआईपी की बुक हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग कैपिटल मार्केट के अंदर जो एंटर कर रहे हैं उनका पहला जो नज़रिया होता है और जो पहला उनका ऑप्शन होता है वह म्यूचुअल फंड ही होता है, जिसके थ्रू वह ईजिली कैपिटल मार्केट के अंदर एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वह अपने रिस्क को भी मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि मंथली एसआईपी करने से उन्हें एवरेजिंग का भी फ़ायदा मिलता है। बात करें स्कीम डिटेल के बारे में तो इस एनएफओ का जो नाम रहने वाला है वह टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड रहने वाला है। यह अपने तरीके का पहला इंडेक्स फंड है इंडिया के अंदर जो कैपिटल मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करेगा।
वहीं यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके ऊपर एंट्री लोड और एग्जिट लोड की, तो उसके ऊपर एंट्री किसी प्रकार का लोड नहीं है। वहीं बात करें एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 15 दिन के बाद सेल आउट करते हैं तो किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके अंदर आप केवल 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर कपिल मेनन रहने वाले हैं। इस एनएफओ के अंदर आप 7 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप निवेश कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।